बड़े परिवारों का गंदा सच, छोटों के साथ मानसिक शोषण करना। क्या आप अपने घर में सबसे छोटे हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि हर घर का हर बड़ा सदस्य आपको प्यार का एहसास कराता है, प्यार का एक तरह से आपको लगता है कि ये सब मुझे चाहते हैं, लेकिन जब भी आपको इज़्ज़त देने की बारी आती है, रिस्पेक्ट देने का टाइम आता है, तो आपको उस कैटेगरी में कोई लेता नहीं, उस काउंटिंग में लेता नहीं। अगर ये सच है, तो अगले 60 सेकंड आपको मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि आज मैं आपके दिल की वो बात बोलने वाला हूँ, वो सच बोलने वाला हूँ जो आप अपने ही घर में किसी से नहीं बोल पाते। दोस्तों, भले ही आप डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, आईआईटीएन हों और आपकी उम्र 25 साल हो, आप बहुत अच्छा कमाते हो, लेकिन सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आप घर में फिर भी सबसे छोटे हैं, अगर आप कोई राय देते हैं, फैसला देते हैं और उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, या जब भी कोई आप समझदारी की बात करते हैं, तो आपको तुरंत चुप करा दिया जाता है कि तुम अभी बच्चे हो, बड़ों के बीच दिमाग मत चलाओ, या रिश्तेदारों के सामने आपकी पुरानी कमियाँ निकाल कर के आपका मज़ाक उड़ाया जाता है, आपको नीचा दिखाया जाता है। और जब आप बुरा मान जाते हैं, ऑब्वियसली आप बुरा मानेंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग बुरा मान ही जाता है, और जब आप बुरा मान जाते हैं तो फिर आपको तमीज़ सिखाई जाती है कि बड़ों की बात कभी क्या बुरा माना जाता है क्या? तो एज़ एन एक्सपर्ट मैं आपको बताऊँगा कि ऐज के नाम पर आपके साथ होने वाला ये बर्ताव कोई मज़ाक नहीं है। फर्स्ट थिंग, कोई मज़ाक नहीं है। साइकोलॉजी में इसे सॉफ्ट टारगेट बनाना कहा जाता है। बड़ों को जो घर के अंदर और बाहर जो फ्रस्ट्रेशन होता है, जो गुस्सा होता है, वो बहुत आसानी से छोटों पर फॉरवर्ड कर दिया जाता है, क्योंकि बड़ों को पता है कि ये इंसल्ट नहीं करेंगे, बुरा मानेंगे तो भी कुछ पलट कर जवाब नहीं देंगे। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये आता है कि आप अंदर ही अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट कम फील करते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगता है। तो सजेशन ये है कि बड़ों का सम्मान करना हमारी संस्कृति है, लेकिन उम्र बड़ी होने से किसी को बदतमीजी करने का राइट नहीं देना चाहिए। आपका भी एक तरह सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप कमेंट करके लिखिए कि हाँ, मेरे साथ भी, मैं आपको जवाब दूँगा क्या और कैसे करना है। धन्यवाद। नमस्कार।